हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर सेकेंड, जियोग्राफी 9th क्लास। फिजिकल फीचर्स फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल फीचर्स होता क्या है। फिजिकल फीचर्स जितने भी हैं, लैंडफॉर्म किस तरीके की लैंडफॉर्म होती है, जैसे कि हिमालय है, नदर और हिमालय के साथ हमारा जो प्लेन एरिया है, तो इन दोनों को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिजिकल फीचर्स किस तरीके का है उससे रिलेटेड हम चीज़ें समझेंगे। लैंडफॉर्म आप जानते हो हमारी कंट्री के अंदर जो वास्ट कंट्री है, वास्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ पे बहुत तरह की अलग अलग वैरायटी में लैंडफॉर्म पाई जाती है। कहीं पे डेजर्ट है तो कहीं पे प्लेन एरिया है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा माउंटेन एरिया है, कहीं पे सी का जो कोस्ट लाइन से रिलेटेड है तो वहाँ पे कहीं पे रिवर ज़्यादा है। तो ये सब लैंड फॉर्म का जो हमारे पे वेरिएशन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ की जो हिली रीजन है, माउंटेन है, वैली है, ये कॉमन फीचर्स हैं सारे फिजिकल फीचर्स में। ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये सब फीचर्स मिलेंगे। ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स, अगर मेजर फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, तो जो ये तो हैं सारे के सारे कॉमनली फीचर जो पाए जाते हैं लैंड फॉर्म अलग अलग तरह की। लेकिन अगर हम मेजर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो माउंटेन है, प्लेन्स है, डेजर्ट और प्लेट्यूज और आइलैंड। तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे और ये सब अर्थ के अंदर है, सारी मेजर है। एंड यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ, आपको जान के बहुत ज़्यादा लगेगा कि भाई ये फीचर्स कैसे फॉर्म में आए, ये सब बनी कैसे। तो हमें इस लेसन के अंदर डिस्कस करना है सारे के सारे जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स, वो कैसे बने। अब आप देखोगे टाइप्स ऑफ रॉक, हम जो अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। जो कुछ है तो यहाँ पे आप देखोगे हार्ड रॉक्स है जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई, तो जैसे कि हार्ड रॉक है, कुछ जैसे मार्बल इसका एग्जांपल है, जैसे ताजमहल बना हुआ है। अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक सॉफ्ट, और जो है टेल्कम पाउडर बनता है जिससे। तो हमारे पास हार्डेस्ट रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक भी है, जो दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ रॉक्स भी हमारे पाए जाते हैं, जैसे हिमालय बन गया और टेल्कम पाउडर बन गया। सॉफ्ट में सॉफ्ट टाइप स्टोन होता है एक। अब देखेंगे कलर ऑफ सॉइल वेरिएशन अलग अलग पाई जाती है, या प्लेस टू प्लेस अलग अलग सॉइल्स पाई जाती हैं, टाइप ऑफ डिफरेंट रॉक पाई जाती हैं। जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं तो सॉइल भी उसी के अंदर अलग अलग होती है। ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक की वजह से ही फॉर्म में होती है डिफरेंट सॉइल, बिकॉज सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से ही बनी होती हैं। अगर आपने सोचा होगा कि भाई ये कैसे, इनके कॉजेज क्या है, तो हम इनके कॉजेज को डिफरेंट डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन से समझने के अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम समझेंगे जियोलॉजिकल पीरियड, अगर इसका हम देखें लार्ज जो लैंड मास है फॉर्म में आया है तो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड की वजह से आया है। ऐसा तो नहीं है जो जितने भी ये रिलीफ्स पे या रिलीफ्स यानी जो भी हमने पढ़े हैं फीचर्स हैं, जो माउंटेन हो गए या फिर आइलैंड हो गए या फिर प्लेन्स हो गए, तो ये जो फॉर्मेशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो पे इन्फ्लुएंस डालता है, तो एक पीरियड डालता है स्टूडेंट। ये बहुत मिलियंस प्रोसेस का होता है। ये ऐसे नहीं होता कि 1 ईयर्स में चेंज हो जाएगा, 2 ईयर्स में लैंड फॉर्म बन गए होंगे, नहीं। इनको एक जियोलॉजिकल पीरियड लगता है बनने के अंदर, एक प्रोसेस होता है। तो एक तो आप यहाँ पे इसका रीजन समझ सकते हैं कि भाई एक क्या हो गया, इसको बनने के लिए हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल पीरियड होता है लैंडफॉर्म मास को बनने में। उसके बाद हम सेकंड रीजन प्रोसेस का जो होता है वेदरिंग। वेदरिंग कैसे होता है स्टूडेंट, क्योंकि जो वेदरिंग होता है, जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं पे बारिश नहीं है, जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया, कहीं पे क्लाइमेट बहुत कूल है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट है। तो वेदरिंग का भी लैंड मास पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस आते हैं। अब इरोजन का भी फर्क पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो अपने साथ विंड वाटर फ्लो करके ले जाते हैं। तो जब जैसे नदी का जो वाटर होता है, रिवर होता है, वो अगर फ्लो करके लेके जा रहा है सब्सटेंसेस को, तो जो भी फर्टाइल सब्सटेंसेस हैं तो वो अपने साथ उनको फ्लो करके ले जाता है, जिससे कि उसकी वजह से भी लैंड मास में चेंज आता है। डिपोजिशन की वजह से भी क्रिएट होता है, मॉडिफाई रिलीफ में चेंज होता है। रिलीफ यानी आप समझ सकते हैं जो फीचर्स हैं सारे लैंड मास के।
अब डिपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट, जब फ्लो रिवर करके अपने साथ सैंड सिल्ट क्ले लेके जाती है तो वो डिपॉजिट करती है, चाहे वो इरोजन हो यानी रॉड कर रहा है, वो कम करता रहता है वैल्यू उसकी सॉइल की, और वो डिपॉजिट करता है कहीं और ले जाके, जहां तक हवा और वाटर उसको बहा के अपने साथ लेके जा सकता है, वहां जाके उसको डिपॉजिट करके एक न्यू फॉर्म बनाता है। अब अर्थ के का जो साइंटिस्ट है वो भी इसी चीज को मानते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं इस फीचर्स को, किसके थ्रू फीचर्स को, वो एक थ्योरी बताते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपने ये देखा, ये तो हम एक जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फॉर्मेशन ये देख सकते हैं, वेदरिंग की जो भी रीजन थे, लेकिन साइंटिस्ट भी बताते हैं कि इसकी थ्योरी है, बेस ऑफ एविडेंस, उनके पास जो भी एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरीके से प्लेट के मूव करने की वजह से, ये जो प्लेट्स है इनके मूव करने की वजह से भी लैंडफॉर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो, तो वो कैसे होती है स्टूडेंट, क्रस्ट है। जैसे कि क्रस्ट आपने पढ़ा है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है। अगर हम यहाँ बोले ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट की लेयर जो सबसे बड़ी होती है उसके नीचे एक मैग्मा होता है स्टूडेंट, जो ना तो वो लिक्विड होता है और ना ही वो सॉलिड होता है। तो ये जो मैग्मा होता है इस ये फ्लॉट करता है, फ्लॉटिंग करता है। कौन, क्रस्ट, क्रस्ट इसके ऊपर फ्लॉट कर रहा है, मैग्मा यहाँ फ्लॉट कर रहा होता है, ना तो ये सॉलिड है और ना लिक्विड है। यहाँ पे इसे मेंटल कोर भी कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे होता है कोर, जो तीन होती हैं जो आपने पढ़ी भी होंगी कि हमारी जो क्रस्ट लेयर है, उसके बाद आपने पढ़ा है मेंटल है, उसके बाद आपने कोर पढ़ी है, तो तीन लेयर होती हैं। तो तीन लेयर में जो ऊपर की है क्रस्ट लेयर, तो इसकी जो फॉर्म होती है उसमें सेवन मेजर और सेवन माइनर प्लेट्स हैं। प्लेट्स यानी जो ये साइड्स में आप देख रहे हो ये सेवन है, छोटी और बड़ी दोनों ही सेवन है। अब इसके ये वर्किंग में कैसे आता है स्टूडेंट, मूवमेंट कैसे होती है, इनकी मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेस होता है यानी जो चेंज होता है उन प्लेट्स के अंदर, वो कॉन्टिनेशनल रॉक्स में चेंज होता है, यानी जो उसके अंदर लीडिंग कर रही हैं या फोल्डिंग हो रही हैं या फॉल्टिंग हो रही हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इन तीनों में से कोई भी लीड कर सकती है इनकी प्लेटों की वजह से। तो हम कॉन्टिनेशनल रॉक का इसके अंदर फॉर्म देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे थ्री कैटेगरीज में, इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट फिगर आप देख ही रहे हैं, इसमें बोला है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में स्टूडेंट कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी है जो माउंटेन की फॉर्मेशन करती है ये प्लेट, लेकिन कैसे, जब दो लेयर पास में आ रही है, ये प्लेट है ये प्लेट है, अगर पास में आ रही है तो एक दूसरे में घुस जाएंगी, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएंगी, आपस में हो जाएंगी। ये है मेंटल, ये जो यहाँ पे ये मैग्मा है, ये ऊपर क्या कर रही है, ये मैग्मा के ऊपर फ्लॉट करती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत स्लोली प्रोसेस होता है जिसको हम ऑब्जर्व ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ आप जी हिल रहे हो, लेकिन एक ये ऊपर फ्लॉटिंग का है। अब जो ये लेयर होती है कई बार एक दूसरे में घुस जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, और इसे हम फोल्डिंग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फोल्ड होकर एक माउंटेन बन जाता है, यानी जब एक दूसरे में घुस जाते हैं एक नई फॉर्म ही बनाते हैं। तो माउंटेन इसी तरीके से बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट का मतलब जब एक दूसरे की पास आ रहे हों, और फॉर्मेशन हो रही है माउंटेन की फोल्डिंग की। मैग्मा की जो लेयर है उसके ऊपर क्रस्ट होती है ये प्लेटें। सेकंड में बोला डाइवर्जेंट हो जाती हैं, यानी जो ये मेंटल लेयर है, यानी जो ये मेंटल जो है, ये जो यहाँ मैग्मा है, तो इसमें अब ये क्या है, अपोजिट में जा रही है। अपोजिट में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेस होता है यहाँ से यहाँ जाने में, अगर यहाँ से जा रही है और यहाँ से भी जा रहा है, तो नीचे की जो कई बार इतना हीटिंग होता है कि वो फ्लॉट होके ऊपर आना शुरू हो जाता है, यहाँ से स्पेस होता है और निकल के आता है, और निकल के आने पे उसे रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं वो फॉर्मेशन बनाती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि जैसे कि मानो नीचे क्या है कि भाई स्पेस था और ऊपर आके वो क्या बना रहा है, वैली बना रहा है। जैसे कि ये प्लेट यहाँ गई या प्लेट यहाँ जा रही है, तो बीच में स्पेस है जो कि यहाँ की लावा है वो ऊपर आ रहा है इकट्ठा होके। तो ये माउंटेन और ये माउंटेन, जब दो माउंटेन बने हुए हैं और बीच में वो क्या बना रहा है,
अपना वैली बना रहा है। तो इसे रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से। अगर हम यहाँ बोले मेंटल ये जो दे रखी है यानी मैग्मा है, तो उसके ऊपर की जो प्लेट है ये बिल्कुल अप और डाउन जाती हैं। अब अप और डाउन जाने की वजह से यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे होता है कि अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक होता है इसके चेंजेस की वजह से। तो ये जो तीनों प्लेट देख रहे हो आप क्रस्ट लेयर की हैं, और जो भी चेंज है वो आप देख सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होता है, स्लो बहुत ही ज्यादा स्लोली प्रोसेस होता है। और इसके अंदर जो बताया है यही है, कन्वर्जेंट बताया है, डाइवर्जेंट बताया है। उसके बाद आपको बोला है कि अगर वो पास में आ रही है या दूर जा रही है तो एक दूसरे में घुस रही है या हॉरिजेंटल है। ये तीनों प्लेट का ये डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर स्टूडेंट समझें कि इनकी जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स में मिलियंस ईयर की है, यानी इसको क्या लग जाता है, मिलियंस ईयर का टाइम लग जाता है पूरा होने में। ये ऐसा नहीं है इस प्रोसेस को, जो भी आपने फीचर देखा है, लैंडफॉर्म फीचर्स देखा है, ये बिल्कुल रिसेंटली बन जाएगा, नहीं। तो जो भी आपने ट्रांसफॉर्म तीसरी लेयर जो तीसरी आपने देखी है उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो आपने जो अभी तीनों पढ़ी हैं, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इसको होने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। और क्रस्ट लेयर होती है, ये इसके नीचे मैग्मा पाया जाता है जिसके ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट करने की वजह से इसमें साफ पता चलता है कि एक्टिविटीज होती हैं फोल्डिंग की और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो तीनों अलग अलग होती हैं। फोल्डिंग होके एक दूसरे में घुसता है, फोल्डिंग होके हिमालय वो माउंटेन बनाता है, ये रिफ्ट वैली बनाता है यहाँ। और यहाँ से जब ये ऊपर की साइड निकलना शुरू होता है तो हम उसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं, क्योंकि नीचे की जो स्टूडेंट यहाँ पे होता है, आप देख भी रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ से स्पेस की वजह से निकलना शुरू हो जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि जो लेयर है वो, ये जो हमने 7 जो पढ़ी हैं कि भाई प्लेट्स होती हैं, तो 7 प्लेट्स अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट प्लेट्स होती हैं, तो इसमें आप यहाँ देखोगे जैसे कि प्लेट से ये बाउंड्री है यहाँ पे, तो जो भी अगर यहाँ वीक है बाउंड्री, जो अगर वीक होगी क्रस्ट लेयर की, तो वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी उसका इरप्ट होना, वॉल्केनिक इरप्ट होना। लेकिन कई वो 7 मेजर प्लेट होती हैं जो साइड में मारिजन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे कहीं भी वो कमजोर लगी, वही तो मारिजन होता है। और मारिजन का मतलब है कि वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, वीक है, वीक होने की वजह से वहां से इरप्ट होना शुरू हो जाता है। वॉल्केनिक जो अर्थक्वेक होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा है, उसके अंदर साफ बोला है कि जो प्लेट है उसके अंदर मारिजन है तो तभी होगा। जैसे कि ये यहाँ पे जो प्लेट है, अगर वो माइनर प्लेट जैसे बोला है, तो माइनर में अगर यहाँ पे है तो कई बार यहाँ भी ऐसे से वीक ऐसी प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से, जो कि आपने पढ़ा है मेजर और माइनर। अभी आपने देखा था कि 7 कितनी होती है, मेजर, और 7 और कुछ होती हैं सम माइनर प्लेट्स। तो माइनर प्लेट्स में अगर कोई वीक प्लेट्स है तो उसमें भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा साइड यहाँ इधर भी कहीं भी आ सकता है। और नहीं तो वॉल्केनिक जो इरप्ट होता है वो मारिजन से होता है। मारिजन यानी ऐसी प्लेट होती है वॉल्केनिक के लिए जो वीक होती हैं प्लेट्स। और ये प्लेट्स जो होती है जो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं साइड में हम बोल सकते हैं, तो जो वीक वाला पार्ट होगा वहीं से इरप्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोस्ट वेल्कनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मारिजन। वहीं आती हैं जो मारिजन अगर उनको मिलेगा जहाँ पे वीक मिलेगा। जैसे कि ये मानो ये एक क्या है, एक उसमें बोला हुआ है कि भाई ये पूरी वो है लेयर। अगर यहाँ पे क्रैक पड़े हुए हैं, छोटे छोटे क्रैक है, तो जो वीक होगा क्रैक के अंदर भी जो एक क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर के अंदर जो वीक लेयर होगी वहीं से क्या निकलेगा, अर्थक्वेक आएगा और या फिर वैल्कॉनिक निकलेगा। तो वैल्कॉनिक इरप्ट होना सिर्फ मारिजन से ही होता है। और कई बार उन्होंने बोला है एकर विद इन अदर प्लेट से भी निकल सकता है, लेकिन वो जो माइनर होती हैं अगर वहां भी वीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट गोंडवाना लैंड क्या है। ये एक गोंडवाना लैंड जो है पुराना, बहुत ही पुराना लैंड मास है, और इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे। पेनिनसुला का ही पार्ट है।
गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, इसके अंदर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, अंटार्कटिका है। वन सिंगल लैंड मास के अंदर ही ये सब पहले था, पहले गोंडवाना नहीं था। तो पहले इसके हम ओल्डेस्ट एंशियंट चीज समझने की कोशिश करेंगे कि एंशियंट क्या है। तो उसे हम पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हमारा जो गोंडवाना था वो कैसे था। पहले आप इसको देखेंगे, गोंडवाना ये जो पूरा एक बोला गया है, एक ही था पहले, जैसे आप देख सकते हो सेपरेट नहीं था। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ये पूरा एक पेंजिया था, लेकिन ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, पेंजिया डिवाइड हो गया। ये पुराना एंशियंट टाइम का बता रहे हैं, और कितने मिलियन ईयर्स की पहले बात हो रही है, ये ट्रेसिक ईयर है, और 200 मिलियन ईयर की अगो की पहले बात हो रही है कि जब ये पेंजिया था, यानी पूरा एक था। तो पेंजिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो जो हमारा गोंडवाना लैंड है, जो आप नीचे की साइड देख रहे हो, और ऊपर की साइड यूरेशिया को जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड। तो ये नॉर्थन का पार्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये साउथन का पार्ट है, ये नॉर्थन का पार्ट, दो पार्टों में डिवाइड हो गए। ये आप थीसिस सी देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके बीच में है, जो इन दोनों के बीच में रहा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। अब उसके अंदर कुछ कंट्री जो अभी आपको रीड करी थी कि पहले जो कौन कौन सी जो द गोंडवाना लैंड इंक्लूड है, उसके अंदर कौन कौन सी थी, इंडिया हो गई, अंटार्कटिका हो गई, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी लैंड फॉर्म है जो इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपने देखा कि गोंडवाना लैंड जब डिवाइड हो जाता है, तो वो सब इनकी पहले सबकी एक ही लैंड थी। एक लैंड होने के बाद जो फिर जो इनकी क्रस्ट थी, जो फिर वो डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है, उसके बाद जो लैंड मास है इंडो ऑस्ट्रेलियन का, स्प्लिट होने की वजह से, टूटने की वजह से वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। और मूव करने की वजह से उस वो किससे टकराता है जाके, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है, और यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन होती है। तो हिमालय की फॉर्मेशन जो ये आप देख सकते हो कितने ईयर्स से उसने अपने आप को मूव करना शुरू करा, इंडिया लैंड मास ने। और कब करा, अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं होती, और अगर वो क्रस्ट धीरे धीरे मूव नहीं होती, इंडो ऑस्ट्रेलियन का मतलब है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन ये दोनों की बात हो रही है। पहले दोनों एक थे, लेकिन ये अब जब डिवाइड हो गए, यानी टूट गए, तो ये इंडिया का जो पार्ट है, ये धीरे धीरे कहाँ मूव होने लगा, इस साइड को मूव होने लगा, अपनी मूविंग करने लगा। और जब मूविंग करने लगा, तो स्टूडेंट ये धीरे धीरे मिलियन ईयर भी लिखे हुए हैं, आप साफ देख सकते हो कितना मिलियन ईयर लगा धीरे धीरे पहुंच के यहाँ इन्होंने ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा के यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन जो कि दिखाई देने लगी। और जो थी थेथिस सी है, वो उसके ऊपर ये हिमालय दिखाई देने लगा, उभर के आने लगा, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन हमें दिखाई दी। तो जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले गोंडवाना बना, गोंडवाना नहीं था, पहले पूरा एक ही था जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये टू पार्ट्स में अंगारा और गोंडवाना में चेंज हो गया। उसके बाद फिर गोंडवाना के अंदर कितनी कंट्री थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने लगी, अपनी अपनी धीरे धीरे मूव होने लगी। जैसे कि ये मूव होने लगी, किस साइड मूव होने लगी, नॉर्थ की साइड। नॉर्थ की साइड मूव होते होते इसने यूरेशियन प्लेट से कॉलिजन करा। कॉलिजन करने के बाद वहाँ पे सेडिमेंट रॉक जो थी एक्यूमुलेटेड होकर वहाँ पे जियोसिल लाइन की जो थी, उसको क्या कहा जाता था, थेथिस कहा जाता था। फोल्ड करके उसने माउंटेन बनाया, और वेस्टर्न एशिया में हिमालय बनाए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो इन तीनों फिगर से आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर कि किस गोंडवाना लैंड के अंदर, जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन की वजह से प्लेट मूव होके सेपरेट हो जाती है, गोंडवाना लैंड से नॉर्थ की तरफ जाती है। जाते जाते कॉलिजन होने के बाद नॉर्थ वर्ड की साइड जाते जाते ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और इस कॉलिजन की वजह से सेडिमेंट रॉक जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है, और जोसिन जोसिन लाइन जो है वो उसे हम वो भी कहते हैं, थीसिस कहते हैं, जहाँ पे फोल्ड होकर माउंटेन बना, और माउंटेन वेस्ट एशिया में और हिमालय बना, ये दोनों चीज की फॉर्मेशन हो गई। तो जो जियोसिन लाइन है उसमें को
खट्टा होने लगा वहां पे, और उसको हम थीतीस कहते हैं, और थीतीस के फोल्ड होने की वजह से माउंटेन वेस्ट एशिया में बना। तो ये सारे आपने देखा कि किस तरीके से पहले गोंडवाना लैंड नहीं था, पुराने लैंड था, और उसे हम पुराने लैंड को क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। पेंजिया जो साउथर्न पार्ट था, एक ही था टोटल, पहले एक ही लैंड था, उसके बाद फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है, अंगारा लैंड में और गोंडवाना दो लैंड में। फिर ये अंगारा लैंड के साथ डिवाइड हो जाता है नॉर्थन पार्ट में, जबकि फिर ये गोंडवाना लैंड बताया है। और अब गोंडवाना लैंड नीचे की साइड होता है वो साउथ में, और जो अंगारा है वो बताया नॉर्थ पार्ट में। तो ये दो हो गए, और फिर इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि आपको बताई हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारी किस में रहती हैं, गोंडवाना में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मूव होने लगी। और किस वजह से मूव होने लगी, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से क्रस्ट जो थी वो नंबर ऑफ पीसीज में डिवाइड होने लगी, और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो एक ही प्लेट थी वो सेपरेट होने लगी, और गोंडवाना लैंड से सेपरेट होते होते वो नॉर्थ की साइड चलने लगी। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से हिमालय बना। अब हिमालय अपलिफ्ट होने लगा, थीतीस सी से ऊपर की तरफ उभर के आने लगा, और नॉर्थ फ्लैंक बनाने लगा, यानी नॉर्थ का हिस्सा बन गया पेनिसुला प्लेट्यू की जो फॉर्मेशन हुई, और उसके बहुत बड़ा बेसिन बना। अब जो बेसिन था, जो ये था पहले ऐसे था, जो कि अब फिल होने लगा, यानी यहाँ पे जो डिपोजिशन थी, डिप्रेशन होने लगा, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, जो ये डिप्रेशन था अब फिल होने लगा। और यहाँ पे जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेके आते थे, या माउंटेन थे नॉर्थ के और पेनिसुला प्लेट्यू इन द साउथ के, और रिवर अपने साथ फ्लो करके जो सेडिमेंट लेके आती थी उसकी वजह से फिल हो गया, और फिर नॉर्थन प्लेन जो था वो बन गया। पहले नॉर्थन प्लेन नहीं था, यानी उत्तरी मैदान वहां के नहीं थे, और उसकी फॉर्मेशन ऐसे हुई। तो आपने देखा हिमालय हिमालय कैसे अपलिफ्ट होके आने लगे, और किस तरीके से प्लेन बनने लगा, और फ्लैट लैंड जो है एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट होने लगी, अब वहां पे एलुवियल सोइल आने लगी, उसकी फॉर्मेशन होने लगी नॉर्थ प्लेन में, वो भी डिपॉजिट होने लगी। उसके बाद इन्होंने बोला है ग्रेट फिजिकल जो वेरिएशन थी इंडिया की लैंड पे वो डिस्प्ले होने लगी। जियोलॉजिकल अगर हम देखें पेनिसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट करें तो वो एंशियंट लैंड मास बोलेंगे, यानी प्लेट्यू एक पुराना है अर्थ सरफेस पे, अगर हम उसको देखें तो उसके जो वो स्टेबल ब्लॉक लैंड ब्लॉक है, यानी बहुत ही स्टेबल करता है अपने आप को। लेकिन जो नॉर्थन प्लेन हिमालयन की बात करें वो रिसेंट लैंड फॉर्म है, यानी बिल्कुल न्यू बना हुआ है, जिसे हम यंग फॉर्म भी कहते हैं। अनस्टेबल है, यानी वो बिल्कुल अभी के अभी बने हुए हैं माउंटेन जियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जो यूथफुल ट्रोपोग्राफी है, हाई पीक्स है या वैली है, तो ये रिवर्स जो फास्ट फ्लो होती है, नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुवियल जो बना है डिपॉजिट होने के बाद। तो ये सारे बिल्कुल अभी की अभी रिसेंट जिसे कह सकते हैं बनी हुई हैं, सारी चीजें अनस्टेबल हैं। उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू जो इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक बनने लगे, एंड्राइजिंग हील बनने लगी, और वाइड वैलीज बनने लगी। तो ये प्लेट्यू के अंदर जो कंपोज थी इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक, इसका भी रोल आपको समझ आया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन से, कि भाई माउंटेन हिमालय कैसे बना, नॉर्थर्न प्लेन कैसे बना, पेनिसुलर प्लेट्यू कैसे बना, डेजर्ट क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है, आइलैंड क्या है, जो कि हम अगर मैप के अंदर देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये हिमालय का एरिया है सारा, तो यहाँ पे हिमालय है। और अगर हम बात करें नॉर्थर्न प्लेन का, तो हम ये नॉर्थर्न प्लेन है। अगर हम बात करें उसकी पेनिसुलर प्लेटियर की, तो नीचे मैप के अंदर होता है जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है। अगर हम बात करें कि कोस्टल लाइन प्लेन का है, तो ये कोस्टल है, जो साइड में आप बाउंड्रीज देख रहे हो सी के जो है, ये कोस्ट लाइन हो गई, तट जिसे हम कहते हैं तट, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए। अगर हम देखें आइलैंड का है, तो हमने आइलैंड भी देखे हुए हैं, आइलैंड भी हमें पता है लक्षद्वीप है, या नीचे मालदीव भी है, तो ये आइलैंड है जो हमने देखे हुए हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारे मेजर फिजियोग्राफी में आते हैं, और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अभी हमने सिर्फ क्या रीड करा है, हमने देखा है लैंड फॉर्म कैसे बनती है, उसकी
क्या फिजियोग्राफी उसकी किस तरीके से जियोलॉजिकल पीरियड क्या था और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से किस तरीके से चेंजेस आते हैं और जो गोंडवाना लैंड है वो किस तरीके से हमारा एंशियंट लैंड है जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से माउंटेन हो गए या प्लेट्यू हो गए या वो कोई भी चीज वैली है जो कि धीरे धीरे बननी शुरू हुई क्योंकि पहले लैंड एक ही था लेकिन ये सब चीजें नहीं थी। थैंक यू।